मेरा नाम आयशा है और मेरी उम्र 20 साल है। रात के शायद 1:30 या 2 बजे थे। गर्मी इतनी थी कि पंखे की हवा भी तवे की तरह गर्म लग रही थी। नींद तो मेरी आंखों से 2 साल पहले ही रूठ चुकी थी, जब मेरे पति गुजर गए थे। आज इस उमा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं अपनी छोटी सी रसोई में पानी पीने आई थी। एक पुरानी सूती नाइटी पहने हुए थी, जो मेरे बदन से बिल्कुल चिपक रही थी। फ्रिज से बॉटल निकाली ही थी कि मेरा फ़ोन स्क्रीन जल उठा और साथ में एक हल्की सी टिंग की आवाज़ आई। मैंने टाइम देखा। इस वक्त किसका मैसेज? मैंने स्क्रीन अनलॉक किया। व्हाट्सएप पर राहुल का मैसेज था। राहुल, मेरा बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में किराए पर रहने वाला वो 25 साल का लड़का। हमारे कमरों के बीच सिर्फ बालकनी की छोटी सी आधी दीवार का फसला था। मैसेज में लिखा था, भाभी अभी तक सोई नहीं या मेरी तरह आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। मेरा खून खोल उठा। ये कल का लोंडा रात के 2 बजे मुझे ऐसे मैसेज कर रहा है। मैंने गुस्से से बालकनी की खिड़की की तरफ देखा। वहाँ अंधेरा था, लेकिन उस आधी दीवार के पास एक परछाई साफ दिखाई दे रही थी। मैंने पर्दा थोड़ा सा खिसकाया। वो अपनी बालकनी में खड़ा था, बिना शर्ट के, सिर्फ लोअर पहने हुए। उसके हाथ में फ़ोन था और स्क्रीन की रोशनी में उसका पसीने से भीगा बदन चमक रहा था। उसने मुझे पर्दे के पीछे से झांकते हुए देख लिया, बल्कि उसने फ़ोन हिलाया, जैसे कह रहा हो रिप्लाई टू करो। फिर उसने बहुत बेशर्मी से एक हल्की सी स्माइल दी। मैं एक 20 साल की विधवा थी। 2 साल पहले मेरे पति एक एक्सीडेंट में चले गए थे। दुनिया के लिए मैं बस एक बेचारी थी। लोग या तो तरस खाते थे या गंदी नीयत से घूरते थे, पर उस रात उस 25 साल के लड़के की ये बेशर्मी ने मुझे गुस्सा कम और हैरान ज़्यादा किया। उसने मुझे बेचारी नहीं समझा, उसने मुझे बस एक औरत समझा जिसे गर्मी लग रही थी। मैंने तुरंत पर्दा गिरा दिया। मेरा गला सूख रहा था। मैंने एक ही सांस में आधा पानी पी लिया। मैंने उसको रिप्लाई नहीं किया। सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गई। पर उस रात 2 साल बाद पहली बार मुझे सच में गर्मी लग रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और दिमाग कहती जा रही थी, आयशा, ये क्या हो रहा है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं एक जवान लड़के के ऐसे मैसेज पर भरकर उसके घर क्यों नहीं गई। चलिए, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाती हूँ। 2 साल पहले पति के जाने के बाद ससुराल वालों के ताने और रिश्तेदारों की झूठी हमदर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुए। मैं सब छोड़कर इस नए शहर आ गई। यहाँ एक स्कूल में पढ़ाने लगी और ये छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। मुझे लगा यहाँ शांति मिल जाएगी, पर शांति के बिल्कुल बगल में तूफान रह रहा था, राहुल। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी तो पहले ही दिन वो मेरे दरवाजे पर आ गया, हाथ में खाली कटोरी लिए। नमस्ते भाभी, मैं राहुल, पड़ों में रहता हूँ। चीनी ख़त्म हो गई थी, चाय बनानी थी। उसने एक मासूम सी स्माइल दी। मैंने चीनी दे दी, सोचा बात ख़त्म, पर नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो टिपिकल बैचलर था, कभी चीनी, कभी चाय की पट्टी, कभी टमाटर मांगने आ जाता। भाभी, आज कुकर में दाल जल गई, क्या आपके यहाँ से 2 रोटियाँ मिल जाएंगी? मैं उसको रोटियाँ दे देती। वो लड़का ऐसा ही था, बातूनी और चुलबुला। एक दिन संडे था। मैं बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। वो भी अपनी बालकनी में आ गया। बीच में सिर्फ 3 फुट की वो दीवार थी। भाभी, आप सारा दिन काम करती हो, थकती नहीं? उसने दीवार पर कोहनी टिकाते हुए पूछा। काम नहीं करूँगी तो खाऊंगी क्या? मैंने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। अरे तो मुझे बता दिया करो ना, मार्केट से सब्ज़ी लानी हो, बिजली का बिल भरना हो, मैं ले आऊँगा। वैसे भी खाली बैठा रहता हूँ। तुम काम क्या करते हो? मैंने पूछ लिया। सॉफ्टवेयर कंपनी में हूँ भाभी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मतलब घर बैठे लैपटॉप पर खतरा पतर। पर सच बताऊँ, लैपटॉप से ज़्यादा मुझे पड़ोसियों पर नज़र रखना पसंद है, उसने हंसते हुए कहा। मैं ठिठकी। मैंने उसको घूर कर देखा। मेरा मतलब पड़ोसियों का ख्याल रखना पसंद है। उसने तुरंत बात पलट दी, पर उसकी आंखों की वो शरारत छुप नहीं पाई। मैं अंदर आ गई। ये लड़का सीधा तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों उसकी हरकतें मुझे बुरी नहीं लगती थीं। वो उन आदमियों से बेहतर था जो हमदर्दी के नाम पर मुझे घूरते थे। कम से कम राहुल जो भी था मुंह पर था। धीरे धीरे हमारी बालकनी वाली बातें आम हो गई। मैं शाम को चाय लेकर बालकनी में आती तो वो भी अपनी कॉफ़ी लिए हाजिर हो जाता। वो अपनी ऑफिस की बातें बताता, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बुराई करता, और मैं जो 2 साल से सिर्फ अपने आप से बातें कर रही थी, मैं
उसको सुनती। एक शाम उसने मुझसे पूछ लिया, भाभी आप हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो, कभी हंस भी लिया करो। मैंने एक सूखी सी स्माइल दी। हंसने की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। देखो, मुझे मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर भाग गई, बॉस रोज़ गालियाँ देता है, मकान मालिक किराया बढ़ाने की धमकी दे रहा है, फिर भी मैं हंसता हूँ। तुम पागल हो इसलिए? मैंने तंज कसा। पागल तो हूँ भाभी, उसने मुझे देखा। पर सच बताऊँ, कभी कभी रात को मुझे भी बहुत अकेलापन लगता है। ऐसा लगता है जैसे कोई है ही नहीं दुनिया में। उसकी इस बात ने सीधा मेरे दिल पर चोट की। वो 25 साल का था और मैं 20 की, पर अकेलापन तो दोनों का एक ही था। मैंने उससे पूछा, तो तुम क्या करते हो जब अकेलापन लगता है? वो अचानक हंसा। उसकी आंखों में वो कमीनी सी चमक आ गई। कुछ नहीं भाभी, फ़ोन में कुछ खास वीडियो देख लेता हूँ। जो असल ज़िंदगी में नहीं मिलता वो स्क्रीन पर देखकर काम चला लेता हूँ। उसने आंख मारी। मैं झेंप गई। मेरा चेहरा लाल हो गया। बेशर्म हो तुम एक नंबर के। अरे भाभी, इसमें बेशर्मी क्या है? इंसान हूँ, रोबोट थोड़ी। वैसे आप कहो तो मैं फ़ोन छोड़ दूँ। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी मर्ज़ी। मैंने मुंह फेर लिया। क्योंकि मेरी मर्ज़ी तो आपके हाथ में है ना भाभी, उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। मैं पलटी। वो मुझे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर अब कोई मजाक नहीं था। वो मुझे बहुत गहरी नज़रों से देख रहा था। मेरा दिल एक पाल के लिए धड़कना भूल गया। मैंने बिना कुछ बोले अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात के बाद मुझे एहसास हो गया था कि हमारे बीच की वो दीवार अब सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं रही थी, उसमें कुछ और भी पनप रहा था। दोस्तों, जब एक अकेली औरत को कोई हंसाने वाला मिल जाए तो वो उसके लिए जादू से कम नहीं होता। राहुल की ये बेबकी मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। गर्मियों का मौसम था। एक दोपहर अचानक मौसम बदला और जोरों की बारिश शुरू हो गई। मैंने बालकनी में बहुत सारे कपड़े सुखाने के लिए डाले थे। मैं भगकर बालकनी में गई कपड़े उतारने। तेज हवा चल रही थी और बुछारें सीधी बालकनी में आ रही थीं। 2 मिनट में ही मैं पूरी तरह भीग गई। मेरी सूटी साड़ी मेरे बदन से चिपक गई थी। मैं जल्दी जल्दी कपड़े समेट रही थी कि तभी राहुल भी अपनी बालकनी में आ गया। वो शायद नहाकर निकला था। उसके कंधे पर एक तौलिया था और उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहना था। उसने मुझे देखा। मैं उस वक्त उस हालत में थी जहां कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि कोई पराया मर्द उसको देखे। मेरे कपड़े पूरी तरह मेरे शरीर पर चिपके हुए थे। मैं छितक गई। मैंने जल्दी से एक चादर अपने ऊपर लपेटने की कोशिश की, पर उसने नज़रें नहीं चुराई। वो वहीं अपनी बालकनी की दीवार के पास खड़ा रहा। वो अपने तौलिए से बाल पूछ रहा था, पर उसकी नज़रें सीधा मुझ पर गड़ी हुई थी। क्या देख रहे हो? मैंने अपनी साड़ी ठीक करते हुए थोड़ा तेज़ आवाज़ में कहा। वो अपनी दीवार के और करीब आ गया। अब हमारे बीच बस मुश्किल से एक हाथ का फसला था। सोच रहा हूँ भाभी, उसने बहुत आराम से कहा। ये बारिश का पानी भी बड़ा किस्मत वाला है। जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ ये बिना इजाज़त पहुँच जाता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल, अपनी ज़ुबान संभलो, मैंने कहा, पर मेरी आवाज़ में वो सख्ती नहीं थी जो होनी चाहिए थी। मैं तो संभल ही रहा हूँ भाभी। वो थोड़ा और झुका। उसकी बॉडी की वो कासी हुई नासे बारिश में और भी साफ दिख रही थी। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। ठंड से नहीं, उसके देखने के तरीके से। तुम अंदर जाओ, मैंने कहा और बाकी कपड़े छोड़कर अंदर भाग आई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने खुद को देखा। 2 साल हो गए थे। मैंने कभी खुद को उस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से आज राहुल ने देखा था। क्या मैं सच में इतनी बुरी नहीं दिखती? क्या एक 25 साल का लड़का सच में मुझ जैसी 20 साल की विधवा में इंटरेस्ट ले सकता है, या वो सिर्फ मज़ा ले रहा था? पर जो भी था, उस बारिश की दोपहर ने मेरे अंदर ऐसी आग लगा दी थी जिसे बुझाना अब मेरे बस की बात नहीं लग रही थी। उसी रात की बात है। बारिश अभी भी हो रही थी। अचानक पूरे इलाके की बिजली कट गई। मेरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता था। मैं हड़बड़ा कर उठी। मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो चुकी थी। मैं मोमबत्ती ढूंढने के लिए अंधेरे में टटोल रही थी। तभी मेरे दरवाजे पर खटखट हुई। भाभी भाभी, आप ठीक हो? बाहर से राहुल की आवाज़ आई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। वो सामने खड़ा था। उसके हाथ में मोबाइल की टॉर्च थी। लाइट चली गई है, मुझे लगा आप डर गई होंगी, उसने कहा। हाँ, मोमबत्ती नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, मैं अपनी वाली दे देता हूँ। वो अंदर आ गया। उसने मोमबत्ती जलाई और टेबल पर रख दी। मोमबत्ती की पीली रोशनी में कमरा अजीब सा लग रहा था। मैं बैठ जाऊँ? मेरे रूम में बहुत गर्मी है, उसने पूछा। हाँ बैठ जाओ, मैंने चारपाई की तरफ इशारा किया।
मैं भी वहीं एक कोने में बैठ गई। वो दूसरे कोने पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर था और अंदर एक भरी सन्नता। भाभी, उसने वो सन्नता तोड़ा। इस अंधेरे में तो भूत भी आ जाए तो मैं उसको डराकर भगा दूं, पर आज मुझे डर लग रहा है। क्यों मुझसे डर लग रहा है? मैंने हल्का सा मजाक किया। वो अपनी जगह से खिसक कर मेरे थोड़ा करीब आ गया। हाँ, क्योंकि भूत तो सिर्फ जान लेता है भाभी, पर आप तो ईमान ले लोगी। मेरी सांसें अटक गई। वो मेरे इतना करीब आ गया था कि मुझे उसके परफ्यूम की महक आ रही थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया। मैं पीछे हटने वाली थी, पर उसने मेरे चेहरे पर गिरे हुए मेरे गीले बाल को धीरे से मेरे कान के पीछे कर दिया। उसकी उंगलियों का वो स्पर्श मेरे गर्दन पर मेरे शरीर में करंट सा दौड़ गया। 2 साल, पूरे 2 साल बाद किसी मर्द ने मुझे ऐसे छुआ था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसको कस के पकड़ लूं, मैं वो सारी हदें तोड़ दूं जो समझ ने मुझ पर लाड रखी थी। वो मेरी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, एक बहुत गहरी भूखी सी प्यास थी। भाभी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, आप भी चाहती हो ना? उसका हाथ मेरी गर्दन से होता हुआ मेरे कंधे पर आ गया। दोस्तों, उस अंधेरे कमरे में जब उस 25 साल के जवान लड़के का गर्म हाथ मेरे कंधे पर पड़ा तो मेरे सारे उसूल, सारी मर्यादाएं टूटने लगी थी। एक तरफ मेरी उम्र थी, मेरा विधवा होने का कलंक था, और दूसरी तरफ मेरी वो शारीरिक भूख थी जो आज एक ज्वालामुखी की तरह फटने को तैयार थी। सच बताऊं, उस अंधेरे कमरे में जब उस 25 साल के लोंडे का गर्म हाथ मेरे कंधे पर पड़ा था तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। बाहर बारिश का शोर था और अंदर मेरे शरीर की नासें भड़क रही थी। 2 साल से किसी मर्द ने मुझे ऐसे छुआ तक नहीं था। मैंने आंखें बंद कर ली। मैंने अपना सर हल्का सा पीछे किया ताकि उसका हाथ मेरी गर्दन को और छू सके। मेरा बदन पसीने से चिपचिपा हो रहा था। मैं तैयार थी। मुझे लगा अब वो मुझे अपनी तरफ खींचेगा और मुझे पलंग पर गिरा देगा, लेकिन अचानक उसका हाथ मेरे कंधे से हट गया। मैंने झटके से आंखें खोली। मोमबत्ती की पीली रोशनी में मैंने देखा वो मुझसे 2 कदम पीछे हट चुका था। उसका सीना तेज तेज ऊपर नीचे हो रहा था, जैसे वो खुद को बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा हो। क्या हुआ? मेरे मुंह से अचानक निकल गया। आवाज़ इतनी भरी थी कि मुझे खुद अपनी आवाज़ नहीं लगी। राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी टॉर्च उठाई। भाभी, उसने बहुत ही शांत और भरी आवाज़ में कहा, मैं कोई चोर उचक्का नहीं हूँ जो इस अंधेरे और आपकी इस हालत का फ़ायदा उठाऊं। मुझे पता है आप अभी कमज़ोर पड़ रही हो। मुझे एक पल के लिए बहुत शर्म आई। ऐसा लगा जैसे उसने मुझे आईना दिखा दिया हो। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, जाते जाते रुका और मुड़कर बोला, मैं आपको चाहता हूँ, ये बात सच है, पर जिस दिन आप खुद मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर अंदर से कुंडी लगाओगी उसी दिन कुछ होगा, इस तरह अंधेरे में छुपकर नहीं। उसने दरवाज़ा खोला और चला गया। मैं वही चारपाई पर धर्म से बैठ गई। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरी नज़र में उसकी आवारा वाली इमेज टूटकर बिखार चुकी थी। अब मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ हवस नहीं, इज्जत और एक गहरा खींचाव पैदा हो गया था। उस रात के बाद हमारे बीच की वो दीवार तो जैसे टूट ही गई थी। अब हम सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, आंखों ही आंखों में बातें होने लगी थी। वो मेरी बहुत मदद करने लगा था। बाजार से भारी सामान लाना हो या सिलेंडर बदलवाना हो, वो बिना बोले कर देता था। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तेज़ बुखार था। बदन ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने लाठियों से पीटा हो। मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। राहुल को पता चला तो वो सीधा मेरे कमरे में आ गया। उसने मेरे माथे पर गीली पट्टियाँ रखी। रसोई में जाकर अपने हाथों से खिचड़ी बनाई और मुझे खिलाई। वो मेरे माथे पर बाम रगड़ रहा था। उसकी उंगलियों में जो नरमी थी वो मुझे अंदर तक सुकून दे रही थी। राहुल, मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, तू मेरा इतना ख्याल क्यों रखता है? मैं तो तेरी कुछ लगती भी नहीं। उसने बाम की डिब्बी बंद की और हंसते हुए बोला, अरे भाभी, ये तो मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्या मतलब? मैंने आंखें सिकी। वो अपनी उसी कामिनी स्माइल के साथ बोला, मतलब ये कि अभी आपकी सेवा कर रहा हूँ। क्या पता कल को रिटर्न में कुछ बहुत ही तड़दा और मीठा मिल जाए। आखिर मेहनत का फल तो मिलता ही है ना। मैंने उसकी बाह पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा। कमीने, तू कभी नहीं सुधरेगा। सीरियस बात में भी तुझे अपनी घटिया बातें घुसानी है। अरे भाभी, ये घटिया कहाँ है? ये तो कॉमर्स का सीधा सा रूल है। वो ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी इस बेबक बातों ने मेरा बुखार भी जैसे आधा कर दिया था। मुझे उसके साथ बहुत हल्का और सुरक्षित महसूस होता था। कुछ दिन बाद की बात है।
मैं मोहल्ले की किराने की दुकान पर गई थी। वहाँ एक 60 साल का बुद्धा रहता था, वर्मा जी। उसकी नज़रें बहुत गंदी थीं। वो हमेशा औरतों को ऐसे घूरता था जैसे उनके कपड़ों के आर पार देख रहा हो। मैं सामान ले रही थी, तभी वर्मा जी मेरे बिल्कुल पीछे आकर खड़े हो गए। उन्होंने जानबूझकर अपना कंधा मेरे कंधे से रगड़ा। मुझे इतनी घिन आई कि मैंने तुरंत पीछे मुड़कर उनको घूरा। ये क्या बदतमीज़ी है वर्मा जी, दिखाई नहीं देता क्या? वो बुद्धा बेशर्मों की तरह दांत निकाल कर बोला, अरे आयशा जी, गलती से लग गया। वैसे भी इतनी भरी पूरी जवानी लेकर चालोगी तो कोई भी टकरा जाएगा। अकेली रहती हो, कभी हमें भी सेवा का मौका दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए अपमान से। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक जोरदार धक्का वर्मा जी को लगा। वो सीधा जाकर दुकान के काउंटर पर गिरे। राहुल खड़ा था वहाँ। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उसकी गर्दन की नासें तानी हुई थी। उसने आगे बढ़कर वर्मा जी का कॉलर पकड़ लिया और उनको हवा में उठा दिया। बुद्धे, राहुल दहाड़ा, अगर आज के बाद तेरी ये सदी हुई आंखें मेरी भाभी पर उठी ना तो आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा। समझ में आया? तेरी वो उम्र है जहां तुझे राम राम करना चाहिए, और तू यहाँ अगली बार दिखा तो तांगे तोड़कर हाथ में दे दूंगा। वर्मा जी डर के मारे कांपने लगे और वहां से दम दबाकर भाग गए। राहुल ने मेरी तरफ देखा। उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उसने मेरा थैला उठाया और बोला, चलिए भाभी, रास्ते में हम चुप थे। मुझे अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी हो रही थी। आज तक किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया था। ससुराल वालों ने मुझे दायां कहा, पड़ोसियों ने ताने दिए, पर इस 25 साल के लड़के ने आज भरे बाजार में मेरी इज्जत के लिए एक बुद्धे पर हाथ उठा दिया था। घर पहुंचकर मैंने उससे कहा, राहुल, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उम्र में बड़ा है, बात बढ़ जाती। उसने मेरी आंखों में सीधे देखा। भाभी, जो आपकी इज्जत नहीं कर सकता वो मेरी नज़र में कुत्ता है, और कुत्ते की कोई उम्र नहीं होती। आप मेरी जिम्मेदारी हो। इन 4 शब्दों ने मेरे दिल पर जो वार किया था वो मैं शब्दों में बता नहीं सकती। उस दिन मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ये लड़का मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। देखते देखते 5 महीने बीत गए। दिवाली का त्योहार आ गया। पूरी बिल्डिंग खाली हो चुकी थी। आसपास के सारे किराएदार अपने अपने घर, अपने गांव चले गए थे। सिर्फ मैं और राहुल बिल्डिंग में अकेले थे। उसको किसी प्रोजेक्ट की वजह से छुट्टी नहीं मिली थी और मेरा तो कोई घर था ही नहीं जहां मैं जाती। दिवाली की शाम थी। मैंने नहाकर एक लाल रंग की सूटी साड़ी पहनी। आज मैंने बहुत दिनों बाद आंखों में गढ़ा काजल लगाया था और बालों को खुला छोड़ा था। मैंने राहुल के लिए खीर और पूरी बनाई थी। रात के 9 बजे थे। बाहर पटाखों की आवाज़ें आ रही थीं। मैंने प्लेट में खाना निकाला। मेरा दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा था। आज मुझे फ़ैसला करना था। मुझे उसकी वो बात याद आ रही थी, जिस दिन आप खुद मेरे कमरे की कुंडी लगाओगी। मैंने एक गहरी सांस ली और खाने की प्लेट लेकर उसके कमरे की तरफ बढ़ी। उसका दरवाज़ा आधा खुला था। मैंने पैर से दरवाजे को धक्का दिया। राहुल बिस्तर पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने सिर्फ शॉर्ट्स पहना था। ऊपर का बदन नंगा था। उसके माथे पर पसीने की चमक थी। दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसने ऊपर देखा। मुझे उस लाल साड़ी में देखकर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गई। वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे उसने मुझे पहली बार देखा हो। उसकी पलकें झपकना बंद हो गई थी। मैं चुपचाप अंदर गई। मैंने खाने की प्लेट टेबल पर रखी। फिर मैं वापस मुड़ी और मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी। खत। वो आवाज़ उस सन्नाटे में बहुत तेज़ गूंजी। राहुल लैपटॉप को साइड में रखकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक सवाल था और एक भूखी सी प्यास थी। भाभी, ये कुंडी? उसका गला सूखा हुआ था। तूने ही कहा था ना राहुल। मेरी आवाज़ कांप रही थी, पर मेरे कदम उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जिस दिन मैं खुद दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आऊँगी और कुंडी लगाऊंगी। मैं उसके बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। हमारे बीच अब कोई दीवार नहीं थी। आज दिवाली है राहुल, और मुझे अब और अंधेरे में नहीं रहना। राहुल ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर दीवार से लगा दिया। उसकी पकड़ में इतनी ताकत थी कि मेरे हाथ की चूड़ियाँ खानक उठी। उसकी आंखें लाल हो रही थी। भाभी, वो मेरे कान के पास फुसफुसाया, बहुत तड़पाया है आपने। आज कोई शराफत नहीं दिखाऊंगा। मुझे शराफत चाहिए भी नहीं। मैंने भी अपने अंदर की 2 साल की प्यास को बाहर आने दिया और फिर उसने मुझे चूम लिया। वो कोई फिल्मी या सॉफ्ट किस नहीं था। उसमें एक जानवरों जैसी भूख थी।
उसके होंठ मेरे होंठों को ऐसे चूस रहे थे जैसे मैं कोई पानी का झरना हूँ और वो रेगिस्तान का प्यासा। मैंने भी अपने दोनों हाथ उसकी नंगी पीठ पर कस लिए। मेरे नाखून उसकी चमड़ी में गड़ रहे थे। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा था। उसने मुझे झटके से गोद में उठा लिया। मेरी साड़ी का पल्लू कब ज़मीन पर गिरा मुझे पता ही नहीं चला। उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया और वो मेरे ऊपर आ गया। राहुल, मेरे मुंह से एक लंबी आह निकल गई। बाहर आसमान में पटखे फूट रहे थे और अंदर उस छोटे से कमरे में 2 साल का सूखा ख़त्म हो रहा था। उस रात वहाँ कोई 20 साल की विधवा या 25 साल का लड़का नहीं था। उसने मेरी साड़ी के हर एक फोल्ड को ऐसे खोला जैसे वो कोई खजाना लूट रहा हो। पसीने की चिपचिपाहट, चारपाई की चारमराने की आवाज़ें और मेरी सिसकियाँ। उस रात उस कमरे में सब कुछ बहुत ही रॉ और असली था। मैंने उस रात वो सब महसूस किया जो मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो धूप कमरे में आ चुकी थी। मैं राहुल की मजबूत बाहों में उलझी हुई थी। मेरा सर उसकी छाती पर था। रात की थकान की वजह से मेरा पूरा बदन टूट रहा था, पर एक अजीब सा सुकून भी था। तभी राहुल की आँख खुली। उसने मुझे देखा और मेरे माथे को चूम लिया। गुड मॉर्निंग मेरी जान, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी जान, ये शब्द सुनकर मुझे अच्छा भी लगा और डर भी। मैं उठकर बैठ गई। मैंने जल्दी से अपनी सारी खुद पर लपेटी। रात का नशा अब उतर रहा था और हकीकत सामने खड़ी थी। क्या हुआ? राहुल ने पूछा। वो उठकर मेरे पास बैठ गया। राहुल, ये जो कल रात हुआ ये गलत था। मैं नज़रें चुरा रही थी। इसमें गलत क्या था आयशा? हम दोनों ने अपनी मर्जी से किया। उसने पहली बार मुझे मेरे नाम से पुकारा था, पर हमारी उम्र देख राहुल, तू 25 साल का है, मैं 20 की हूँ। मैं एक विधवा हूँ। मेरे अंदर का दर्द बाहर आ रहा था। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल रात जो हुआ वो सिर्फ हवस नहीं थी, मैं सच में तुम्हें चाहता हूँ। शादी, ये शब्द सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तू पागल हो गया है, मैं चिल्लाई। तुझे पता है समझ क्या कहेगा? लोग मुझ पर थूकेंगे कि मैंने एक जवान लड़के को फंसा लिया। मेरे ससुराल वाले मुझे जान से मार देंगे। और 2 साल बाद का सोच राहुल, जब तू 35 का होगा, एकदम जवान, तब मैं 30 की हो जाऊंगी। तब तू मुझे छोड़ देगा किसी जवान लड़की के लिए। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल ने मुझे कंधों से पकड़कर हिलाया। मेरे चुप हो जाओ, मैं वो घटिया आदमी नहीं हूँ जो उम्र देखकर प्यार करे। मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं आज ही तुम्हारे साथ कोर्ट में जाकर शादी करने को तैयार हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी। वो सच में मुझसे शादी करना चाहता था, पर मैं डरी हुई थी। मैंने अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में भाग आई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं दरवाजे से टिक कर नीचे बैठ गई। एक तरफ वो लड़का था जिसने मुझे मेरे अंधेरे से निकाला, मुझे फिर से जीना सिखाया, मुझे एक औरत होने का एहसास दिलाया। वो मुझसे शादी करने की ज़िद पर अड़ा था, और दूसरी तरफ ये ज़ालिम समझ था। ये उम्र का 5 साल का फसला था। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।